उधर अगली बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर में आतंकी गतिविधि एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क बढ़ाया है। कश्मीर में 2000 से ज्यादा OGW एक्टिव हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ऐसे में आतंकियों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स की संख्या को और बढ़ा दिया है। कश्मीर के 40% हिस्से में आतंकियों ने अपना नेटवर्क बढ़ाया है और इसी का नतीजा है कि लगातार आतंकी गतिविधियां चरम पर हैं। और आतंकी गतिविधियों में खास तौर पर वो गतिविधियां हैं जिसमें चोरी छिपे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए लोगों की हत्या कर डर फैलाना एक बड़ा मकसद है। राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, जो स्थिति कल पैदा हुई जम्मू कश्मीर में जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, उसके बाद गुस्सा है और उसको लेकर एक कार्रवाई की जरूरत पूरा देश महसूस कर रहा है। सरकार और खास तौर पर गृह मंत्रालय इस घटना को लेकर क्या कुछ सोच रहा है, क्या कुछ कदम उठाने जा रहा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि ओवरग्राउंड वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 2000 से ज्यादा OGW जो है काफी सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। कश्मीर में आतंकियों द्वारा अल्पसंख्यक को निशाना बनाए जाने के बाद से जो है केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि कश्मीर के करीब 40% में नेटवर्क को हाल के दिनों में इन्होंने बढ़ाया है। जैसा कि आप जानते हैं, 370 हटाए जाने के बाद से OGW वर्कर के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई थी सुरक्षा बलों द्वारा और उसके बाद उन्हें शपथ पत्र के बाद उन्हें रिहा किया गया था। लेकिन उनमें से काफी ऐसे लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित किया है, खुफिया एजेंसियों ने चिन्हित किया है, जो कि OGW के लिए कार्य कर रहे हैं और खास तौर पर जो हाल में टारगेट किलिंग है उसमें उनकी भूमिका है। तो ऐसे में 2000 से ज्यादा जो OGW हैं उनको चिन्हित किया गया है और आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि टारगेट किलिंग मामले में जल्दी जो है टारगेट किलिंग के बाद ही कई लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ा खुलासा है IB का OGW को लेकर। जी, सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया राकेश, इस अपडेट के लिए नजर आप बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से ही है, जहां पर 3 जगहों पर NIA ने रेड डाली है। इसमें शोपियां, श्रीनगर, बारामूला में छापेमारी अभी भी जारी है। NIA पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव नजर आ रही है। उन तमाम संपर्कों और उन तमाम फाइनेंशियल नेटवर्क्स को खंगालने की तैयारी में है जिसके जरिए इस तरह से OGWs या आतंकवादियों को फंड किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ये रेड लगातार जारी है। अजय जांडियाल ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, NIA का इतना ज्यादा एक्टिव होना और लगातार इनपुट्स मिलना मतलब क्या है? ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और ऐसे कनेक्शंस को खंगाला जाएगा। अब बड़ी तैयारी एक्शन की। देखिए, जो अभी राकेश सर जो है बता रहे थे, राकेश कुमार सिंह हमारे जो जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है जो OGW नेटवर्क है वो फैला है। यही रिपोर्ट जो है इसी के बाद आप देखेंगे तो ये कार्रवाइयां हो रही हैं। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो लगातार NIA की कार्रवाइयां मल्टीपल लोकेशन पर हुई हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो ये इस तरह के जो डाउटफुल लोग थे उनको डिटेन किया गया था। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनके ISIS और TRF के साथ लिंक बताए जाते हैं, वो टेरर एसोसिएट हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, आज जो ताजा NIA की रेड चल रही है जिसमें शोपियां, बारामूला और श्रीनगर का इलाका शामिल है, वहां पर भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोगों की और धरपकड़ हो सकती है, कुछ और रिकवरीज हो सकती है। दरअसल आपको बता दूं कि जो टेरर मॉड्यूल कश्मीर में इस वक्त है वो एक्टिव टेरर मॉड्यूल इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो स्लीपर सेल हुआ करते थे उन्हीं के जरिए पाकिस्तान जो है आतंकी हमले करवा रहा है, सिविलियन किलिंग जो है वो करवा रहा है। इसीलिए अब इसी से आने वाले दिनों में जो टारगेट किलिंग हो रही है इस पर भी विराम लगेगा। ठीक है जय, आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बड़ी खबर एक और आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है।
ऐसे में शोपिया के तुलरान और खेरीपोरा में एनकाउंटर की खबर है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया और ये बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर में बीते 48 घंटों में तीसरा एनकाउंटर है। 48 घंटों में आतंकियों से सुरक्षा बलों ने सरेंडर की अपील की है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और खतरा महसूस होता है तो सुरक्षा बल बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ। अजय, जो कुछ भी कल हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद आतंकवादियों और उनके OGWs को इस तरह का मैसेज देना जरूरी था कि 48 घंटे के अंदर हम तीसरे एनकाउंटर में उनको घेर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो इनकाउंटर जो चल रहे हैं कश्मीर में, ये लगातार कश्मीर में आतंक के ऊपर प्रहार करने की जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही हैं। आपको बता दूं कि पिछले अगर आप देखें तो 3 दिनों में ये 5वां इनकाउंटर इस वक्त कहूंगा मैं चल रहा है। 4 इनकाउंटर कश्मीर में और 1 पुंछ में इनकाउंटर चल रहा है। हालांकि इन इनकाउंटर्स में 5 जवान शहीद भी हुए हैं हमारे पुंछ में, मगर अगर आप देखेंगे जो शोपियां में इनकाउंटर हुए हैं उसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें एक आतंकी वो भी है जिसने जो एक बाहरी जो नॉन लोकल लिबरल थे बिहार के, उनको जो उनकी जो है हत्या की थी। तो यकीनन ऐसे लोगों की धरपकड़ और ऐसे लोगों का सफाया बहुत जरूरी है कश्मीर में, ताकि कश्मीर में जरूरी भी है जो अजय। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही सड़कों पर नहीं उतरे आतंक के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर, सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर, बल्कि अब देश भर से ऐसी मांग उठ रही है। लोगों का खून उबाल रहा है और कह रहे हैं कि आतंक का जड़ से सफाया जरूरी है। बहुत शुक्रिया अजय।